8वां अध्याय। एक जन जाए दूजा आए, फसलें गुल देखा किए, दौरे खिजां देखा किए, हम गुलिस्तां में यही नरंगियां देखा किए। एक दिन भी चैन से गुजरा न ज़ेरे आफताब, जिंदगी भर हम ज़फ़ाएं आसमां देखा किए। आज के लोग। भारत के आदिवासी नाम की पुस्तक के लेखक श्री जनक अरविंद अपनी पुस्तक के पृष्ठ 94 पर लिखते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यूनसांग की भारत यात्रा से संबंधित लिखी गई रचनाओं में भी कुल्लू का हाल काफ़ी तफसील से मिलता है। उसके अनुसार उस समय कांगड़ा, मंडी, सुकेत तथा कश्मीर का कुछ भाग इस कुल्लू राज्य में शामिल था। श्री जनपद अरविंद की इस राय से यदि किसी को पूर्ण सहमति न भी हो तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हम पहाड़ी प्रदेश के लोगों से संबंधित उनके आरंभ और अंत का अध्ययन करते हैं तथा उनकी संस्कृति के बदलते हुए रूप देखते हैं तो हमें कई परिस्थितियों में कश्मीर से कुलूत, हिमाचल से गढ़वाल और नेपाल से आसाम तक के इस पहाड़ी दामन में एकता और समानता दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कभी किसी जगह से मानव वंश की एक बरादरी आगे बढ़नी और फैलनी आरंभ हुई है तो वह बढ़ती और फैलती ही चली गई है, और जब कोई लोग मरने मिटने शुरू हुए हैं तो ऐसे मिटे हैं कि नाम निशान भी बाकी नहीं रह पाया है। ये घटनाएं केवल यही नहीं हुई है बल्कि संसार के हर देश के इतिहास में ऐसा हुआ है। संसार का कौन सा ऐसा देश है जहां के आदिवासी आज भूतकाल की एक कहानी बनकर ना रह गए हों, जहां किसी विजेता जाति ने पराजित जाति को मलियामेट करके ना रख दिया हो, जहां एक शक्तिशाली कबीले ने कमजोर कबीले को पराजित करके उस पर शासन न किया हो और उसे आर्थिक लूट खसूट का निशाना न बनाया हो। अमेरिका के रेड इंडियन, अमेरिका के निग्रो, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रिक, मध्य एशिया और मध्य यूरोप के देशों में यूनान, रोम और नील की वादी तक फैले हुए आर्यन आखिर मिट ही गए हैं और मिटते जा रहे हैं। तब यही हाल हिमालय की तराई में एक के बाद दूसरी आबाद होने वाली नस्लों का भी हुआ है। यद्यपि हम कुल्लू देश में आने जाने वाले लोगों का हाल लिख रहे हैं, परंतु इस घटना को केवल कुल्लू तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। इसकी लपेट में हिमालय की तराई का मुख्य भाग आ जाता है, जहां मानव बंधुत्व की लहरें फैलती और सिकुड़ती सिमटती रही हैं। आज कुल्लू पर हम नजर करते हैं तो ये हमें मानव बंधुत्व का एक छोटा सा अजायब घर नजर आता है। यहाँ ब्राह्मण है, राजपूत है, सूद, महाजन, बैरागी, झीवर, कोली, डागी, चमार, भंगी, लोहार, डुमना, जुलाहा, नाई, धोबी, तेली, तरखान, कुम्हार, ठठियार सब हरिजन या पिछड़ी जातियों में गिने जाने वाले छोटे बड़े कबीले हैं। यहाँ स्वांगले, बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई, ईरानी, मुसलमान, गुज्जर, तिब्बती, कश्मीरी, मंड्याल, चंब्याल तथा कांगड़ी सभी रहते हैं। छोटी छोटी घाटियों, वादियों तथा इलाकों के आधार पर यहाँ के लोग लाहुले, पतियाल, गाहरी, पटनी, झेचे, बलिहे, लगाल, रुपियाल, कन्नौरे, सिराजी, टकरैत और बुशहरे कहलाते हैं, और समूचे रूप में बाहर के लोग कुल्लू के लोगों को कोले कहते हैं, जो वस्तुतः शब्द कोल से संबंधित है। मिस्टर जेबी लॉयल तथा जनरल कनिंघम ने कुल्लू राजाओं को प्रायः कोली राजा लिखा है, जिसका केवल अर्थ है कुल्लू के कोलों का राजा। कुल्लू में गांव के नाम पर भी बिना बरादरी, कबीला, जात पात आदि के भेद के लोगों को पुकारा जाता है। उदाहरणार्थ मनाली के मनाले, वशिष्ठ के बास्टे, शुरू के शराल और खनाल के खनाली, बरान के बरानी, करजां के करजाई, नगर के नगरीक, दशाल के दशालू, चचौगी के चग्याल, जाना के जयाल, काइस के काइसू, भोइन के भोइनू और सैंज के सैंजू, चेथर के चेथरू, शहर के रहने वाले शहरू या सहरू कहते हैं। सारांश ये है कि हर एक गांव के आधार पर वहां के रहने वालों को पुकारा जाता है, चाहे वे किसी भी बिरादरी या जात से संबंध रखते हों। और यदि हर खानदान के नाम पर यहाँ के लोगों की व्याख्या की जाए तो उसके लिए अलग एक पुस्तक की आवश्यकता होगी। परंतु ये समझना जरूरी होगा कि कुल्लू में किस तरह और किस नाम से किस खानदान का आरंभ होता है।
उदाहरणार्थ, जगतसुख गांव में एक खानदान को टिकरू इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश के किसी सदस्य ने कुल्लू के सबसे पहले राजा विहंग मणिपाल को पहली बार राज मिलने पर टीका अर्थात तिलक लगाया था। कटाल खानदान का कोई आदमी राजाओं के समय कोतवाल रहा होगा। गधेरण चंबे से आकर कोई आबाद हुआ तो उस वंश के लोगों को गधेरणों कहा जाने लगा। दचाणी से आए हुए लोगों को दचाणु, लग से आए को लगाल कहते हैं। इसी तरह नेगिरय, पालसरय, विष्ट, काइथ, बजीर, ठेकेदार, यहां तक कि पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड भी यदि कोई प्रसिद्ध हुए हों तो वह वंश उसी शब्द पर आधारित हो जाता है। इस तरह हर अच्छे खानदान के साथ किसी न किसी नाम की धारणा जरूर मिलेगी। ऐसे विशेष खानदानों को कुल्लू में चूग कहते हैं। जैसे मलाना गांव में कर्मयाणी और धर्मयाणी आदि चुग है। ये शब्द चुग, इसका रूप और महत्व अब वर्तमान दौर में लगभग समाप्त हो रहा है। नई संतान तो संभवतः इस शब्द और इसके अर्थ से परिचित भी नहीं होंगी। जात, बिरादरी और कबीलों के इस अजायब घर की ऐतिहासिक छानबीन की जाए तो पता चलता है कि 1871 की जनगणना के अनुसार कुल्लू और सिराज, लाहौल और स्पीति की कुल जनसंख्या 99,307 तक सीमित थी, जिनमें से 60,280 केवल कनैत थे, 28,000 के लगभग कोली और डागी तथा 6,000 के लगभग ब्राह्मण आबाद थे। इस तरह ये सारी आबादी 94,375 बनती थी। कुल जनसंख्या से इसे घटाकर शेष 5,000 के लगभग लोग बाकी बिरादरियों में से थे, जिनमें बैरागी, खत्री, बनिए, कायस्थ, सूद, महाजन, सुनार, धोबी, कुम्हार, लोहार, चमार आदि थे। और ठीक 20 वर्ष बाद जब जनगणना पुनः की गई तो 1891 में कुल आबादी 1,07,436 हो गई। इसमें से कनैत 61,665 और कोली, डागी 29,033 और ब्राह्मण 7,290 थे। और शेष बिरादरियां जो 1871 में 5,000 थी बढ़कर 10,000 के लगभग हो गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन बाकी बिरादरियों की आबादी केवल जन्म से नहीं बढ़ी, बल्कि बहुत लोग बाहर से आते रहे और अब 1961 की जनगणना के अनुसार इस इलाके की आबादी 1,63,000 के लगभग हो गई है। तो ये भी केवल जन्म से नहीं बल्कि बाहर से लोगों के आने से अधिक हुई है। इन आंकड़ों को दृष्टि में रखते हुए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आबादी का 90% भाग तो केवल कन्नैत, कोली या डागी तथा ब्राह्मणों का है और केवल 10% लोग वे हैं जो उपर्युक्त छोटी छोटी बिरादरियों में बटे हुए हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पहले कोली और डागी की गणना अलग अलग की गई थी एवं राजपूत और कनैत भी अलग अलग समझे और लिखे गए थे। इससे भी 150 वर्ष पहले की आबादी का अध्ययन करें तो विश्वास करना पड़ता है कि उपर्युक्त बहुत सी बिरादरियां उस समय कुल्लू में मूलतः नहीं थी। उदाहरणार्थ, वैरागी लोग कुल्लू में पहली बार केवल 1760 में आकर स्थायी रूप से आबाद हुए, जब राजा टेढ़ी सिंह ने अपने 360 सियाणों को मरवाकर वैरागियों की सेना खड़ी की थी। खत्री, बनिए, सूद और महाजनों की संख्या भी उस समय बहुत कम थी। डागी जाति का वर्णन भी 15वीं शताब्दी तक मिलता है, जब राजा सिद्ध सिंह की साजिश से अपर कुल्लू के शासक झीणा राणा को शणाक के गांव के मुछियाणी नाम तीरंदाज डागी से मरवाया गया था। ख्याल किया जाता है कि झीणा राणा से गद्दारी करने के बाद ही इस जाति के लोगों को डागी कहा गया और उनसे घृणा की जाने लगी। अन्यथा शणाक के इन लोगों को आज भी शणागी बड़े ही कहते हैं और निसंदेह इस घटना से पहले कुल्लू भर में शायद डागी शब्द प्रयोग होता भी ना होगा। वर्षों की छानबीन और अध्ययन के बाद भी हमें डागी शब्द कहीं नहीं मिला। इसलिए निश्चित से कहा जा सकता है कि उस समय इस जाति के लोग कोली ही कहलाते थे, जो वास्तव में कोल थे और जिनके नाम पर यह देश कुलूत कहलाता है। क्योंकि कोली, कनैत और ब्राह्मण ही विशेष रूप से इस इलाके की आबादी में अधिक हिस्सेदार रहे हैं, इसलिए इनकी कहानी भी देश की कहानी की एक तस्वीर है। हमें इस तस्वीर को उजागर करना है, क्योंकि तब तक हमारी कहानी पूर्ण नहीं होगी। पौराणिक सृष्टि पूर्व इसके कि हम कुलूत देश में बसने वाले कोल, कनैत आदि लोगों का चित्रण पाठकों के सामने लाएं, कुछ अन्य ऐतिहासिक तथ्यों पर भी हमें विचार करना चाहिए, जिनको सामने लाए बिना हमारी कहानी का आधार न केवल अपूर्ण रह जाएगा
बल्कि इसके क्रम की एक आध कड़ी स्पष्ट रूप से गुम नजर आएगी। जब हमने अपनी कहानी की खोज ही सृष्टि के आरंभ से शुरू की है और यह सिद्ध किया है कि इस अर्यक देश में ब्यास के किनारे से ही सृष्टि और मानव वंश का आरंभ हुआ है, तो यहाँ बसने वाले लोगों की कहानी भी यहाँ से शुरू होनी चाहिए। पौराणिक सृष्टि के अनुसार सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा से हुआ है। इनके बाद मरीचि और फिर उनके लड़के कश्यप की 2 पत्नियों अदिति से देवता और दिति से दैत्य या दानव पैदा हुए। कश्यप की 100 पत्नियों से अन्य असंख्य किस्म की जातियां पैदा हुई बताई जाती है, जिनमें से यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, निषाद, बानर आदि हैं। इनकी एक खसा नाम की पत्नी से राक्षस, नाग और खस पैदा हुए। राज तरंगिणी में तथा कश्मीर की प्राचीनतम ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के अनुसार कश्मीर का असली नाम कश्यपपुर था, जहां उपर्युक्त कश्यप ऋषि ने न केवल तपस्या की बल्कि सृष्टि के अनगिनत जानदारों को भी पैदा किया। डॉक्टर MS रंधावा अपनी पुस्तक फार्मर्स ऑफ इंडिया खंड 1 के पृष्ठ 223 पर लिखते हैं कि आरंभ में कश्मीर में पिशाच, यक्ष और नाग नाम के आदिवासी लोग रहा करते थे। निखाद, दर्द, खश, भोट, भक्ष, डामर और तांवतारण कबीलों का भी वह कश्मीर में होने का वर्णन करते हैं, जो बाद में आर्य ब्राह्मणों के लिए सर्वदा सिरदर्द बने रहे। कश्मीर में नागों के अधिक प्रभाव होने की अनुश्रुतियां वास्तविक बन जाती हैं जब हम देखते हैं कि यहाँ कितने ही स्थान नागों से संबंधित है। कौनसर नाग, कोकर नाग, वेरी नाग, अनंत नाग तथा मलक नाग आदि, और ये सभी नागों के नाम से संबंधित झीलें हैं और पानी के चश्मे। ये बड़ी विचित्र बात है कि पुरानी अनुश्रुतियों में जहां भी किसी नाग का वर्णन आएगा, प्रायः उसका संबंध किसी झील या पानी के चश्मे से जरूर होगा। पौराणिक सृष्टि की ये आबादी जब पूरब की ओर फैली तो सब जगह उसके प्रभाव वास्तविक रूप में फैले, जो हजारों लाखों वर्षों के बाद भी आज तक परंपरागत जीवित हैं। कुल्लू को देवताओं की बादी तो आज भी कहते हैं। 18 करोड़ों का देश होने का इसे गौरव प्राप्त है, जिसका वर्णन हम पिछले अध्यायों में कराए हैं। परंतु यहाँ साथ साथ वह पौराणिक सृष्टि भी फैली जिसे हम दैत्य, दानव, पिशाच, निखाद, यक्ष, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, कोल, किरात और खश आदि कहते हैं। ये सभी नाम कुल्लूई भाषा में प्रचलित है। इनसे संबंधित किस्से, कहानियां और अनुश्रुतियां लोगों को याद है। इनसे संबंधित रीति रिवाज भी अभी तक प्रचलित हैं और देवताओं की वार्ता में भी इनका वर्णन आता है। दैत्य की कल्पना आज भी कुल्लू के लोगों में एक बाहरी भरकम शरीर और भयानक रूप में कायम है। किसी कठिन और गलत काम करने वाले को कुल्लूई भाषा में दैत्य कहा जाता है। दानव को दानू कहा जाता है और इसे एक असाधारण किस्म के सर्प की शक्ल में समझा जाता है। देवता की विशेषता के नितांत विरुद्ध विषमता वाले जानदार को दानू कहते हैं। यह भी आम विचार है कि दानू अपनी शक्ल सूरत को भी अकस्मात बदल सकता है। दानू मानव वंश का शत्रु माना जाता है। कभी कभी किसी आदमी में देवता की तरह दानू की रूह भी आ जाती है। यदि लोगों को शक हो कि यह किसकी आत्मा किस में बोल रही है तो उससे पूछा जाता है कि तू देवसा की दानू। तब वह आदमी उचित उत्तर देता है और तब पता लगता है कि यह कौन आत्मा बोल रही है। दानू को जमीन में दबे हुए खजानों का पहरेदार भी समझा जाता है और प्रायः ये भी ख्याल किया जाता है कि रुपया, पैसा या माया जमीन में दबी हुई एक विशेष समय के बाद दानू अर्थात सांप का रूप धारण कर लेती है। इस संबंध में हर गांव में परंपरागत किस्से, कहानियां आज भी प्रचलित है। जब लोगों ने माया के सांप को देखा, एक हरकत करती हुई रोशनी का पीछा किया, कहीं उसे पकड़ने में सफल हुए और माया हाथ लगी और कहीं किसी ने डर और झिझक कर अपने प्राण दे दिए। ऋग्वैदिक ऋषियों ने भी सप्त सिंधु के प्रवाह को रोकने वाले वृत्तासुर को दानव और अहि कहकर अर्थात सांप ही कहा है, जिसे इंद्र ने मारा। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता और उसके मुकाबले में दानव सृष्टि की ऐसी रचनाएं हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका संबंध अधिकतर रूह से है। आजकल के पढ़े लिखे लोग तो इसे अंधविश्वास ही कहेंगे और चूंकि उनसे संबंधित घटनाएं भी कभी कभी ही होती हैं, इसलिए उन पर प्रयोग करने का अवसर भी बहुत कम मिल सकता है। ये किसी के बस की बात तो होती नहीं कि जब चाहा किसी देवता की आत्मा को बुला लिया और किसी दानव को देख लिया। अतः
सृष्टि की इस रचना का वर्णन हम इतना ही करते हैं जितना कि परंपरा के रूप में कुलूत देश में प्रचलित है और संभवतः भविष्य में भी रहेगी। पिशाच। पिशाच शब्द कुल्लूई भाषा में उस आदमी के बारे में प्रयुक्त होता है जिसके अस्वाभाविक व्यवहार से किसी को असाधारण कष्ट पहुंचे। टिम्बर शाचका, तिमिर पिशाचिका एक पिशाचिनी का नाम है जिसके नाम से ही लोग डरते हैं। निखाद शब्द का बिगड़ा हुआ रूप ही कुल्लूई बोली में नखिद्ध शब्द है जिसका अर्थ है सबसे घटिया। संभवतः निखाद लोगों को पहले से लेकर समाज में सबसे घटिया समझा जाता रहा है। रामायण में भी निखाद राजा का वर्णन आया है। जब वनवास जाते समय भगवान राम को इन्हीं निखाद राजा ने अपनी नाव पर सरजू नदी पार करवाई थी। कुछ विद्वानों का विचार है कि महाभारत में जिस हडिम्बा का वर्णन भीमसेन के साथ विवाह के संबंध में आता है और जो कुल्लू देवताओं तथा कुल्लू दशहरा के सिलसिले में एक विशेष महत्व रखती है, एक निखाद लड़की थी। यदि इसे ठीक मान लिया जाए तो फिर कुलूत देश में निखाद लोगों की मौजूदगी इतिहास के उस दौर में सिद्ध हो जाती है। यक्ष शब्द कुल्लूई में बिगड़कर जच्छ बन गया है और इसका अर्थ है गंदा और मैला। ऐसा प्रतीत होता है कि निखाद और यक्ष घटिया और गंदे मैले ना भी हों तो भी आर्य ऋषियों ने अपने मुकाबले में उन्हें घटिया घोषित किया है, क्योंकि इन आदिवासियों ने आर्य ऋषियों का विरोध निसंदेह किया है। इन्होंने आर्य लोगों को न केवल तंग किया है बल्कि उनके हर जगह मुकाबले भी किए, जैसा कि हम शंभर युद्ध में पीछे उल्लेख कराए हैं। ये आदिवासी लोग चाहे निखाद थे या यक्ष, दैत्य थे या दानव, पिशाच कहलाते थे या राक्षस, इन्हें दस्यु ही कहा जाता था और ये सभी आर्यों के कट्टर शत्रु थे। इसलिए इन्हें नखीद और जच्छ कहा गया। डामर और बानर। डामर और बानर जाति के लोग संभवतः कुल्लू में नहीं थे, यद्यपि ऐसे लोगों का पता लगा है जो बहुत पहले कभी थे और डमरू बजाते थे। डमरू को कुल्लूई भाषा में डौरू कहते हैं। लाहौल और स्पीति के लोग आज भी डमरू बजाकर अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार शिव तांडव के समय शिवजी ने भी डमरू बजाया था और कहते हैं कि इसी ध्वनि से संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र निकले। डामर लोग संभवतः गाने बजाने वाले लोग होंगे जो अब डूमने नाम से कांगड़े की तराई में पाए जाते हैं। ये लोग ढोलक बजाते हैं और बसंत ऋतु के आरंभ होने पर डोलरू गाते हैं। चांडाल या चंडाल नाम की कोई जाति कुलूत देश में कभी नहीं थी। हाँ, चांडाल शब्द बिगड़कर चंटाल बन गया है और इनका अभिप्राय लिया जाता है जिद्दी, स्वार्थी और अनाज्ञाकारी से। परंतु कुल्लूई बोली में एक शब्द चांड है जिसका साधारण अर्थ वह अभिमान है जिसका संबंध सौंदर्य और बनावट से है। अच्छाई के रूप में इसका अर्थ स्वावलंबी भी लिया जा सकता है, परंतु बुराई में इसका अर्थ खुदसरी और स्वेच्छाचारिता भी हो सकता है। संभवतः इस शब्द चांड के आधार पर ही चांडाल का अभिप्राय उन लोगों से है जो स्वाभिमानी थे, जिन्होंने अंतिम श्वास तक कार्यों का अधिकार स्वीकार नहीं किया, चाहे उन्हें कस्बे गांव छोड़कर अपनी बस्तियां बसानी पड़ी और बुरी दशा में रहना पड़ा। चांडाल शब्द तो केवल इसलिए प्रयुक्त हुआ ताकि इनसे उन दस्यु लोगों की खुदसरी और उनके अभिमान का पहलू प्रकट हो सके। ये लोग अछूत घोषित किए गए, उन्हें शूद्र कहा गया, उन्हें मजबूर किया गया कि वे बस्तियां छोड़कर कहीं दूर जा बसें। उन्हें दूसरे आर्य लोगों के मुकाबले में अच्छे घर बनाने की भी आज्ञा नहीं थी, बल्कि घास फूस की झोंपड़ियां बनाकर वे रह सकते थे। इसीलिए इन्हें छनाल भी कहा गया। शब्द छन कुल्लूई तथा सारी पहाड़ी भाषाओं में घास की झोंपड़ी के लिए प्रयुक्त होता है। अतएव छनाल वे लोग हुए जिनके घर घास की झोंपड़ी के थे। अपर कुल्लू में नगर और जगतसुख गांव में आज भी गांव के बाहर हरिजन बस्तियां हैं जिन्हें छनाल्टी कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि छनाल लोग हिमालय की तराई में और जगह भी रहते रहे हों। कुल्लू में भी आरंभ से आबाद हैं और उनके गांव ज्यों के त्यों मौजूद हैं। गंधर्व। पौराणिक सृष्टि रचना की दृष्टि से गंधर्व और किन्नर दो और प्रसिद्ध जातियां हुई है जिनका सीधा संबंध हिमालय की तराई से है। शास्त्रों में गंधर्वों का वर्णन देवताओं के साथ आता है। इन्हें देवताओं के दरबारी गायक भी कह सकते हैं। यक्ष, किन्नर और गंधर्व देवता या दैवी सृष्टि के निकट माने जाते हैं। गढ़वाल के इलाके में आज भी गाने बजाने वाले अछूत लोगों को दास या गंधर्व कहते हैं। सतयुग के अंत में ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी
रेणुका के संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें रेणुका और गंधर्व राज की मेल मुलाकात का कोई वर्णन आता है और इस पाप के प्रतिकार में ऋषि जमदग्नि के आदेश से उनके लड़के परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था। ये घटना हिमाचल में रेणुका नाम की झील और जमदग्नि पर्वत के आसपास बताई जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि इस पहाड़ी प्रदेश में जो संभवतः कुलूत या उसके आसपास का भाग होगा, गंधर्व लोग रहते थे जिन पर गंधर्व राज का शासन था। गंधर्वों का सबसे विशिष्ट आचरण यह है कि वे नाचने, गाने और फूलों के बहुत इच्छुक बताए जाते हैं। इसलिए यदि गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो हिमालय के दामन में और विशेषतया कुल्लू, हिमाचल तथा गढ़वाल के जोनसार, बावरदून वैली के इलाके के लोगों में ये आचरण स्पष्ट रूप से विद्यमान है। कुल्लू और सिराज के लोगों के संबंध में बहुत से अंग्रेज शौकीन लेखकों ने ये बात खास तौर पर लिखी है कि ये लोग नाचने, गाने और फूलों के अत्यंत शौकीन हैं। कुल्लू और सिराज के मेलों की रंगीनियों का कोई मुकाबला नहीं है। कुल्लूही नाच, जिसे नाटी कहते हैं, निश्चित कुल्लूही लिबास में अपने ढंग की एक अपूर्व कला है। वाद्यों की लय और शहनाई की धुन पर जब कुल्लूही संगीत की लहरें उठती है तो नाचने वाला अनायास और एक हार्दिक मस्ती में झूम झूम कर नाचने लगता है। कुल्लू का नाच कबायली नाच नहीं बल्कि प्रतिष्ठित तथा शोभनीय शारीरिक स्पंदन तथा मृदुल मनोवृत्ति के प्रभाव के अधीन उत्पन्न होने वाली गति की अद्भुत तथा कलात्मक अभिव्यक्ति है। श्री भीमसेन सच्चर, जो कभी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जब पहली बार कुल्लू आए और उन्होंने पहल जब कुल्लू का नाच देखा तो अनायास कह उठे कि इस नाच में उन्हें एक आध्यात्मिक और दैविक अनुभूति का आभास होता है। कुलूत देश के लोग जब भी किसी मेले पर जाएंगे तो आप प्रत्येक पुरुष, स्त्री, बच्चे, बूढ़ों को फूलों से सुसज्जित पाएंगे। टोपी में फूल, बालों में फूल, गले में फूलों के हार। स्त्रियां प्रायः कान के ऊपर फूल को सजाती है और तभी कुल्लूही लोकगीत का ये पद वातावरण में गूंज उठता है। सुने जो हीरा झुमकू शोभला, मोथे बांधली बिंदी, कोना पिछला डोलरू झुरिया, मूल्य दिली की सिंधी। अर्थात, है मेरी यादों की रानी, तेरा जूही का झूमर जो सोने के रंग जैसा है, बहुत सुंदर है और सोने पर सुहागे का काम तुम्हारे माथे की बिंदी कर रही है। परंतु असल बात तो तेरे कान के पीछे लटके हुए गेंदे के फूल की है। बता, इसे कीमत से देगी या प्यार के बदले मुफ्त। कुलूत देश के देहातों में आज भी प्रायः ऐसा लगता है कि घर में बच्चे ने जरा पांव पर खड़ा होना सीखा तो सबसे पहले उसे चलने के साथ नाचने की ट्रेनिंग मिलने लगी। जब जरा बड़ा हुआ तो उसके हाथों में तलवार की बजाय 2 लकड़ियां पकड़ा दी गईं। मुंह से बाजा बजने लगा, हाथ से ताली बजी और बच्चा दोनों हाथों की लकड़ियों को तलवार की तरह घुमा घुमा कर नाचने लगा। गांव के छोटे छोटे हमउम्र बच्चे इकट्ठे हुए, कुछ बीच में टीन पकड़कर बजाने लगे और बाकी नाचने लगे। ऐसा मालूम होता है कि गाना और नाचना कुल्लूही बच्चे की जन्म घुट्टी है और कुल्लू के लोगों की जीवन कला। इसलिए यह दावा किया जा सकता है कि चाहे इस देश में गंधर्व नाम की कोई जाति न भी हो, परंतु गंधर्वों का विशिष्ट आचरण कुल्लू के लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए इसे यदि गंधर्वों का देश भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कवि बाणभट्ट ने 6ठी सदी ईस्वी में जब कादंबरी नाम का नाटक लिखा तो उसमें उज्जैन के राजा तारापीड़ का आक्रमण कुलूत देश पर बताया गया है। उस समय कुलूत पर गंधर्वराज चित्ररथ का शासन था। बाणभट्ट ने सन ईस्वी से पहले की किसी घटना की अपने नाटक में कल्पना की है। चाहे पात्र नाटक के कल्पित ही हों, फिर भी नाटक की पृष्ठभूमि कि कुलूत पर गंधर्वों का राज था और चित्ररथ की लड़की चित्रलेखा को गंधर्व कन्या लिखा गया, ये सिद्ध करता है कि कुलूत में गंधर्व नाम के कोई लोग अवश्य रहते होंगे। इसीलिए इस इलाके में गंधर्वों के होने का वर्णन आया है। अर्जुन की मुठभेड़ गंधर्वों के एक राजा से हरिद्वार के आसपास कहीं हुई थी, जिसमें युधिष्ठिर ने बच बचाव करके उनकी मित्रता करा दी थी। तब अर्जुन ने उस गंधर्व से वह विद्या सीखी थी जिसे चाक्षुषी विद्या कहते हैं। चाक्षुषी वह विद्या है जिससे मनुष्य सामने होते हुए भी दूसरे मनुष्य को नजर नहीं आ सकता। गंधर्वों की यह विशेष विद्या थी और हो सकता है कि आज भी ये लोग दूरवर्ती इन पहाड़ों में अलग थलग और नजरों से ओझल कहीं रहते हों। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री के.एम. पानीकर लिखते हैं कि
बौद्ध जातकों से भी पता लगता है कि महाराजा अशोक के समय में भी 4 आचार्य हिमवंत अर्थात हिमालय के पहाड़ों में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे गए थे, जिन्होंने गंधर्वों में जाकर प्रचार किया। वे लिखते हैं कि ये गंधर्व नाम के लोग कोई दूसरे जानदार नहीं बल्कि एक मनुष्य जाति थी, जिसमें उन आचार्यों ने धर्म प्रचार किया। बृहद संहिता में जो 5वीं सदी में लिखी गई, उत्तर में गंधर्वों के होने का वर्णन है। इसमें भारतवर्ष में बसने वाली 20 और जातियों के नाम भी दर्ज हैं, परंतु उनमें से तो बहुतों के तो नाम निशान तक नहीं है। अतः हो सकता है कि इसी तरह गंधर्व नाम की कोई जाति पहले कुलूत में बसती हो, जो मर मिट गई, या दूसरी विजेता जाति में जो उसके बाद आई घुल मिल गई हो। परंतु ये बात स्पष्ट है कि भले ही आज गंधर्व नाम से अलग जाति के लोग कुल्लू में मौजूद ना हों, आज के लोगों में उनके विशेष आचरणों का स्पष्ट प्रचलन ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि गंधर्व लोगों का बोलबाला कुलूत देश में कभी जरूर रहा है, उसकी कुछ भी सूरत रही हो। मंडी हिमाचल के इलाके में आज भी गंधर्व नाम का एक गांव है, यद्यपि उसमें रहने वाले लोग गंधर्व नहीं हैं। किन्नर और यक्ष। किन्नर लोगों का उल्लेख आरंभ करते ही हम कदरे वास्तविकता के संसार में आ जाते हैं। किन्नर लोगों के देश को किन्नौर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो किन्नौर का अब एक अलग जिला बना दिया गया है। जिला महासू के साथ लगता हुआ उत्तरी इलाका, रामपुर बुशहर और फिर साथ लगता हुआ कुछ स्पीति का इलाका, यह सब वस्तुतः किन्नर देश है। इलाका कुल्लू में कोठी किन्नौर अर्थात मणिकर्ण और उसके ऊपर स्पीति तक लगता हुआ सब इलाका किन्नर देश है। जैसा कि हम पहले वर्णन कर आए हैं, गंधर्व, यक्ष और किन्नर ये लगभग साथ साथ रहने बसने वाले लोग हुए हैं। गंधर्वों की तरह किन्नर भी गाने के शौकीन माने गए हैं। किन्नर स्त्रियों की विशेषता ये है, आज भी आमतौर पर अत्यंत मधुर आवाज वाली स्त्री को किन्नर कंठी कहकर पुकारा जाता है। किन्नरों को शास्त्रों में अश्वतु राग मुखा लिखा है। इनकी गर्दन लंबी और चेहरे का आकार घोड़े की तरह सुदृढ़ और गंभीर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर तथा कुल्लू की कोठी किन्नौर में आज की वर्तमान आबादी भी किन्नर है, परंतु किन्नर लोगों के नाम से आज तक इन इलाकों का नाम जिंदा रह पाया है, जो ये प्रमाणित करता है कि इतिहास के किसी दौर में इन स्थानों पर किन्नर लोग आबाद थे। हरिवंश पुराण में यह वर्णन आया है कि किन्नर लोग फूलों का लिबास पहनते हैं। कवि बाणभट्ट ने भी किन्नर लोगों को सुंदर स्वरों अर्थात मीठी आवाज वाला कहकर उन्हें गाने के शौकीन बताया है, और इसमें शक नहीं कि आज भी किन्नर के वर्तमान लोग, जिन्हें कुल्लूई भाषा में कन्नौरे कहते हैं, नाच गाने में सर्वोत्तम रुचि रखते हैं। इनकी भाषा को कन्नौरी भाषा कहते हैं, जिसके संबंध में विचार है कि यह तिब्बती तथा मुंदा भाषा से मिलकर बनी है। कुल्लू की कोठी किन्नौर में तो अब कुल्लूई भाषा बोली जाती है, परंतु हिमाचल के जिला किन्नौर में जो भाषा बोली जाती है उसे बुशहरी भी कहते हैं, और ये तिब्बती और मुंदा भाषा का मिश्रण है। किन्नर देश के वर्तमान लोगों पर तिब्बती सभ्यता का काफी प्रभाव है। स्पीति और तिब्बत की सीमा पर स्थित होने से इन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ना अनिवार्य था। मूल रूप में किन्नर लोग प्राचीन समय से बड़े सभ्य और सुदृढ़ निश्चय के माने गए हैं। महाभारत शांति पर्व में युधिष्ठिर ने किन्नरों के बारे में कहा था कि ये बड़े उच्च आचरण के लोग होते हैं, इसलिए उन्हें रणवास अर्थात महलों के अंदर नौकर रखा जा सकता है। महाभारत में और भी कई जगह गंधर्वों और यक्षों का नाम आया है, वहां साथ ही किन्नरों का भी उल्लेख आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यक्ष, किन्नर और गंधर्व लगभग एक ही समय हिमालय की इस तराई में आबाद रहे हैं। गंधर्व इलाका के रूप में अपना नाम निशान ना छोड़ सके। किन्नरों का नाम किन्नौर देश से जीवित रह पाया, और यक्ष लोगों की केवल ये निशानी शेष रह पाई कि कश्मीर के उत्तर में दर्दिस्तान के इलाके में एक कबीला के लोग आबाद हैं, जिन्हें यशकुंड कहा जाता है। यह शब्द संभवतः यक्षकुंड या यक्षखंड से बिगड़कर यशकुंड रखा गया हो। दर्दिस्तान के इलाके में जहां साथ ही यागिस्तान लगता है अर्थात यज्ञस्थान, इन यशकुंड लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है। हैरानी की बात यह है कि आज मुसलमान होते हुए भी गौ के बारे में इन लोगों का दृष्टिकोण वही है जो एक कट्टर हिंदू का हो सकता है। इसी एक बात से हम निश्चय से कह सकते हैं कि समय के उस दौर से पहले
जिसने उन्हें मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। ये लोग यक्ष नहीं तो यक्षों के भूखंड के प्रभाव से यक्ष आचरण अवश्य रखते होंगे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य ये है कि दर्दिस्तान के ये लोग वही टोपा और चोगा पहनते हैं जो कुलूत देश के लोगों का आम पहरावा पहले था, अर्थात ऊन के आधगज थैले को लपेटकर बनाया हुआ टोपा और ऊन का ही चोला। अब यद्यपि कुल्लू में यह लिबास अधिक सफाई और सुंदरता से केवल नाचने का लिबास रह गया है, परंतु 50 वर्ष पहले तक कुल्लू का हर आदमी चोला और टोपा पहनता था। ये कुलूत देश के लोगों का राष्ट्रीय पहनावा था, जिसे दर्दिस्तान के लोग, हंगरी, यूनान, ईरान और मिस्र तक के लोग सभी पहनते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यक्ष, किन्नर और गंधर्व भी यही पहनावा पहनते थे। कुल्लू में यक्ष शब्द का बिगड़ा हुआ रूप जच शब्द बोलने में आता है, जिसका अर्थ गंवार या गंदे मैले मानव से किया जाता है। राक्षस। पौराणिक सृष्टि के ब्यौरे में अब हमें 2 ऐसी नस्लों से संबंधित बहस करना बाकी रह गई है जिनका संबंध हमारी कहानी से बहुत अधिक है। वे हैं राक्षस और नाग। कुलूत देश में राक्षसों की अनुशुद्ध कहानियों की कोई गिनती नहीं है। प्रतीत होता है कि हर उस चीज को लोगों ने राक्षस कहना शुरू कर दिया जिसने मानव जाति को किसी भी रूप में कोई कष्ट दिया हो। यूं तो संसार के किसी भी देश की लोक कथाओं को पढ़े या सुने तो उनमें राक्षस, भूत, जिन्न, परी और इस प्रकार की कल्पना से बाहर की वस्तुओं का वर्णन मिलता है, परंतु कुलूत देश में तो किसी समय राक्षसों का ही राज मालूम पड़ता है। बड़े से बड़े पहाड़, नदी नाले से लेकर छोटे से छोटे गांव की ऐतिहासिक छानबीन करें तो लोक कथा में ये पृष्ठभूमि जरूर मिलेगी कि इस जगह एक राक्षस रहता था। वह लोगों को तंग करता था। एक आदमी रोज उसके भोजन के लिए नियत होता था। तब फलां देवता प्रकट हुआ या फलां आदमी को देवता ने कोई संकेत दिया और फिर उस देवता की सहायता से उस राक्षस को मारा गया, और तब से उस गांव के लोगों ने उस देवता को मानना आरंभ किया, जिसके कारण उन्हें कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई थी। ऐसे राक्षसों के बारे में भी लोक श्रुतियां हैं जो अपनी विशेष सीमा के अंदर या किसी विशेष स्थान पर ही अपने आप को प्रकट करते थे। ऐसे राक्षसों को उस जगह या उस जंगल या उस नाले का राक्षस कहा जाता है। राक्षस प्रायः रात को अकेले दुकेले मनुष्य पर आक्रमण करते सुने गए हैं। दिन में नजर नहीं आते और रात को भी जिन लोगों ने हमें इस संबंध में निजी अनुभव बताए हैं, ये विभिन्न रूप धारण करते हैं और अकस्मात हवा में गुम होते बताए हैं। हमने बीसियों लोगों से उनके राक्षसों से हुए अनुभव सुने हैं। हर एक अनुभव नया और इसमें विचित्र परिस्थितियां बताई गई हैं। कहीं आग का गोला बनकर राक्षस आदमी के आगे चलता रहा और फिर अकस्मात एक भयानक रूप ने रास्ता रोक लिया। किसी अनुभव में कोई राक्षस लंबी शव बनकर सड़क के आर पार लेटा हुआ पाया गया। कहीं जानवर बनकर साथ साथ चलता है तो कहीं आदमी बनकर आगे पीछे दाएं बाएं भयानक आवाजें निकालता है। कहीं वे अपने शिकार पर काबू पा लेता है और वह आदमी मौके पर ही या घर पहुंचकर मर जाता है। कभी कोई राक्षस द्वारा प्रभावित मनुष्य घर पर पहुंचकर इतना भोजन खा जाता है कि उस संदिग्ध अवस्था से परेशानी पैदा हो जाती है और तब जंतर मंत्र आदि करके उसका इलाज उपचार किया जाता है। सारांश ये है कि ये विचित्र किस्से, विचित्र संसार की बातें प्रतीत होती है। विश्व भर के प्रगतिशील देशों में आज भी ऐसे पुराने स्थान, पुराने मकान और प्राचीन किले हैं जिनके संबंध में आज ये संदेह किया जाता है कि उनमें भूत या राक्षस रहते हैं और वे सचमुच वीरान पड़े हैं। प्रत्येक देश में हर रोज ये किस्से अब भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। कुलूत देश का पुराना अनुश्रुत इतिहास भी इन किस्से कहानियों से भरा पड़ा है, परंतु यहाँ ये केवल किस्से नहीं हैं, बल्कि राक्षस के कुछ एक रिवाज अनुश्रुति के रूप में अभी भी प्रचलित हैं, जिनसे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि राक्षस नाम की कोई जाति इस पहाड़ी प्रदेश में जरूर आबाद थी। कुलूत देश में फागली का त्योहार विशेष रूप से राक्षसों के पारस्परिक अस्तित्व और उनकी संस्कृति पर प्रकाश डालता है। ये त्योहार प्रायः सभी जगह लगभग एक ही ढंग से मनाया जाता है। इस अवसर पर राक्षसों का पारस्परिक नाच तो होता ही है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी रस्में भी पूरी की जाती है जिनसे उस घटना की पृष्ठभूमि में देवता के हाथों राक्षस की पराजय या दूसरी अवस्था में राक्षस के साथ समझौता की कहानी दोहराई जाती है। इस अवसर पर उन सभी हथियारों और औजारों की भी प्रदर्शनी की जाती है जो इस लड़ाई में प्रयोग में लाए गए थे। देवता की महानता,
और उनकी शक्ति के प्रभुत्व को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। कुछ विशेष लोग राक्षसों का घास फूस का लिबास और मुंह पर प्राचीन समय के लकड़ी के बने हुए राक्षसों के मुखौटे लगाकर नाचते हैं। उनका नाच और उनकी गति निसंदेह मनुष्य की नहीं होती। एक राक्षस इस सुंदर मेले में से किसी सुंदर स्त्री या अच्छी लड़की को तलाश करने का अभिनय करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि उस जमाने में ये राक्षस लोग किसी सुंदर स्त्री को जबरदस्ती उठा ले जाना मामूली बात समझते होंगे। कुछ उनकी चेष्टा भी ऐसी होती है कि जिनसे पता चलता है कि राक्षसों में चरित्र, शिष्टाचार और शर्म का नाम तक न होता होगा।